इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोई सौवसागूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीनि धर्मोस्तु मंगलम। मूल नायक पदम प्रभु भगवान के चरणों में पहुंचकर भक्ति और आराधना के स्वर में उनको वंदन और नमस्कार करता हूं। भगवान कुंद कुंद स्वामी परम आराध्य आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज, सम्यक तो भूषण जी महामुनिराज और परम आत्मरसिक जिन धर्म उसकी मैं वंदना और नमस्कार करता हूँ। प्रसंग चल रहा है पद्म पुराण का। महावीर को वैराग्य आ जाता है और महावीर अपनी मां से वार्ता कहते हैं, मां आज मेरे मन में वैराग्य आया है और मैं दीक्षा धारण करूंगा, मुनिराज बनकर के अपनी आत्मा की साधना करूंगा। ऐसा परिणाम, ऐसा भाव महावीर भगवान के मन में आता है। उनकी मां और उनके बीच में बहुत संवाद होता है, परंतु जीत तो वैराग्य की ही होती है। वैराग्य महावीर के जीवन में आया, ऐसा जान करके लौकांतिक देव आ जाते हैं। धन्य हो स्वामी, धन्य हो, आपका वैराग्य, आपका जीवन, आपके परिणामों की उत्कृष्टता, जो कि आपने ऐसा विचार किया। दीक्षा लेकर के आत्मोन्नति करने का विचार तो महापुरुषों के जीवन में ही आता है। कोटि कोटि आपकी अनुमोदना। और भगवान ऐसा भाव करता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य पर्याय को धारण करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाऊं, ऐसा भाव मेरे अंदर है। और वे लौकांतिक देव वापिस चले जाते हैं। देवगण तीर्थंकर के वैराग्य के लिए एक सुंदर सी पालकी लेकर के आ जाते हैं और उसमें तीर्थंकर महावीर को बिठाया जाता है। कुछ दूर तक तो मनुष्य उनको लेके जाते हैं, फिर विद्याधर लोग लेकर के जाते हैं और उसके उपरांत देवगण उस पालकी को लेकर के जंगल की ओर चले जाते हैं।
महावीर ने उस जंगल में जाकर के संपूर्ण वस्त्राभूषण को उतार कर फेंक दिया और अपने आत्मोन्नति के लिए दीक्षा ग्रहण की और आत्म संलग्नता में लीन हो गए। मुनि महावीर मौन रहते थे। मुनि महावीर ध्यान में मस्त रहते थे। जब उन्होंने दीक्षा ली तो उस समय उनके साथ दीक्षा लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा और अध्यात्म स्वरूप में लीन हो गए। दिन रात निज आत्मा का चिंतन, हमेशा खोए रहते थे अपने आप में। वे मुनिराज महावीर अगर जिंदगी भर तक आहार न लें तो उनके शरीर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी आगे जितने भी मुनिराज होंगे उनकी चर्या कैसे होगी, उनके आहार कैसे होंगे, उनके शरीर की स्थिति कैसे बनेगी, इस हेतु वे मुनिराज महावीर आहार के लिए उठे। आहार के लिए मुनि महावीर उठे तो राजा कुल ने अपनी पत्नी के साथ महावीर को पड़गा लिया। मुनिराज महावीर को पड़गान किया और मुनि महावीर के प्रथम आहार के भागीदार हुए। भक्ति से आहार दिया। देवों ने पंचाश्चर्य किए। राजा कुल का वह महल, राजमहल धन्य हो गया। कितना अच्छा शुभ अवसर होगा वो जब राजा कुल के यहाँ प्रथम बार महावीर का पड़गान हुआ हो। कितने भाग्य और पुण्य की महिमा होगी उनकी। ये तो यहाँ तो वो ही जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। महल के चारों ओर रत्नों की वर्षा हो रही है। क्या सुनहरा वो अवसर होगा। उसके उपरांत मुनिराज महावीर वापिस जंगल में चले जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। मुनि महावीर को मुनि दीक्षा लेते ही जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलने की रिद्धि थी, इसलिए उन्हें पिच्छिका की जरूरत नहीं थी। उनके निहार नहीं होता था, इसलिए उनके कमंडलू की भी जरूरत नहीं थी। मुनि महावीर बिना कमंडल, बिना पिच्छिका के ऐसे ही जमीन से 4 अंगुल चल करके कहीं भी जाकर के ध्यानस्थ हो सकते थे। ऐसा उनका पवित्र जीवन था। ऐसा महान मुनित्व, ऐसे मुनित्व की महान भावना भला तीर्थंकर के अलावा और किसमें हो सकती है। समय व्यतीत होता गया। समय की भी अपनी एक पराकाष्ठा होती है। मुनि महावीर ने एक संकल्प लिया कि मेरा आहार उस घर होगा जिस घर के बाहर एक महिला जो हथकड़ी और बेड़ियों से बंधी हुई हो, जिसका सर मुंडन हो,
जिसका जीवन दयनीय हो, और ऐसे अनेकों जो उनके मन में धारणाएं थी वे दिखती हों, उस घर में ही मेरा आहार होगा, उसी के हाथ से मैं आहार ग्रहण करूंगा। कई दिनों से मुनि महावीर आहार की मुद्रा में नगर नगर डगर डगर जा रहे थे, लेकिन ऐसी विधि नहीं मिल पा रही थी। कौन होगा ऐसा भाग्यशाली जो इस तरीके से मुनि महावीर के सामने आए और मुनि महावीर का उनके हाथों से आहार हो जाए। मुनि महावीर चले जा रहे थे। वह एक दिन आया जिसका नाम था चंदन वाला। हथकड़ी बेड़ियों से बंधी हुई दहलीज पर बैठी हुई थी। छाजल उसके पास था, उड़द के छिलके थे। जय जयकार हो रही थी, मुनि महावीर की जय, मुनि महावीर की जय। क्या प्रभु पधारे हैं आहार हेतु, और मैं अभागिनी इस दशा में। अरे मुनि महावीर तो ग्रस्त के मेरे भांजे हैं, और वे पवित्र दिगंबर मुनिराज के रूप में आज मेरे सामने आएंगे, और मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास तो छाजल में उड़द के छिलके हैं, कैसे कर पाऊंगी मैं, क्या करूंगी। अरे आवाज बढ़ती जा रही है, शायद वो इसी ओर आ रहे हैं। मैं उठने की कोशिश करती हूँ, उठ भी नहीं पा रही थी। कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर कमजोर हो गया था। सहारे के बल से उठी और घर की दहलीज को पार करके आर पार करती हुई वो चंदन वाला वहां पर खड़ी थी, टिकी हुई खड़ी थी। उस पर टिका भी नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सामने मुनि महावीर, प्रसन्नता का पार न रहा। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। मुनि महावीर ने देखा, अरे यही तो विधि है। खुशी के मारे आंखों से अश्रु बहते हुए, ओहो यही दशा थी। और मुनि महावीर एक पल में ही वहां आकर के खड़े हो गए। खड़े होते ही चंदन वाला की दशा ही बदल गई। उसकी हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, उसके शरीर पर एक सुंदर सी साड़ी आ गई, और केस जो मुंडन थे वे घने घने बालों से भर गए। उसके हाथ में जो छाजल थी एक सुंदर पात्र बन गई, और एक सुंदर आहार। ओहो मुनि महावीर का पड़गान हुआ, नवदा भक्ति की गई, और बड़ी भक्ति और खुशी से चंदन बाला ने मुनि महावीर को आहार दिया। देवों ने रत्नों की वर्षा कर दी। उस घर को एक ऐसा बना दिया, महलों से भी प्रतिस्पर्धा करता था वो घर। ये सब पुण्य के उदय से सब कुछ होता है। जब पाप का उदय था तो उसकी धर्म मानी उसे समझा नहीं, उसको इस दशा में कर दिया। और जब पुण्य का उदय आया तो आहार होने के उपरांत धर्म मां चरणों में पड़ गई। बेटी
तू तो क्या थी और मैंने तुझे क्या समझा। बड़े भाग्यवान होते हैं जो मुनि, तीर्थंकर मुनि को आहार देते हैं। आज मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा सब कुछ धन्य हो गया, मुझे क्षमा कर दे बेटी। और वह धर्म मां क्षमा मांगती है। ये सब पुण्य नहीं है तो क्या है? उसके उपरांत मुनि महावीर जंगल की ओर चले जाते हैं और ध्यान में मस्त हो जाते हैं। इति शुभम। हे जिनवाणी वारती तो ये जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। वासंग वाणी की जय।